हेलो एवरीवन। तो आप सभी में से बहुत लोगों ने जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति के बारे में बात की है, पूछा है कि जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति की बात सरकार द्वारा करी जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 20 जून तक जो है जो सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है, तो उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस क्या है, अभी तक कोई अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो उससे रिलेटेड यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि अभी जो सीधी काउंसलिंग के द्वारा जिलावार यहाँ पर जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, सभी यानी कि झारखंड में जो 24 जिले हैं, सारे जिलों में यहाँ पर अपने अपने स्तर से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जा रहा है और सभी के ऑलमोस्ट जो डेट है वो 22 जून से आवेदन करने की तिथि स्टार्ट हो चुकी है और 22/7 यानी कि 22 जुलाई तक ये प्रोसेस चलना है ऑफलाइन प्रोसेस है आवेदन करने का। तो आप अपने जिलावार जो शिक्षा कार्यालय है वहाँ जाकर आप पता कर सकते हो इससे संबंधित, ठीक है। और जो अपडेट आ रही है, जो आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने अपने जिले के अनुसार, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी नोटिस मैं आप सभी को शेयर कर ही रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। आप सभी को जो अपडेट आई थी वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको नोटिस कराना चाहूँगी, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अनुबंधित शिक्षकों की बहाली होनी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बहाली को लेकर सरकार ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जून, जुलाई और अगस्त में सरकार कई उल्लेखनीय कार्य करने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो महीने की बात की गई है, जून, जुलाई और अगस्त में सरकार कई उल्लेखनीय कार्य करने वाली है। करीब 25,000 शिक्षक बहाली किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य विभाग में बहाली होनी है। कुल मिलाकर 3 महीने में बहाली का नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। और ये बोला गया है आपका सत्यानंद भोक्ता, उद्योग मंत्री, झारखंड, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये जो 3 मंथ के बारे में बात की गई है, 3 मंथ जो जून, जुलाई, जून अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति की बात करें तो 20 जून तक जो सर्वे कार्य है वो कंप्लीट होना था और उसके बाद उससे रिलेटेड कोई अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिली। जो भी अपडेट आई है मैं आप सभी को प्रोवाइड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप सभी के डाउट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया गया था कि जनजाति व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए होगी घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति, ठीक है। सारी प्रोसेस मैंने बता दिया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों को कितना सैलरी पेमेंट होगा और जो यहाँ पर शिक्षित है उनको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, प्रशिक्षित वालों को कितना होगा घंटी आधारित, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। किस तरह से जो है आपकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑलरेडी बता दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जो बताया गया था कि प्रशिक्षित शिक्षकों की जो प्रति घंटी है वो 200 रुपये, यहाँ पर आप देखोगे 200 रुपये प्रति कार्य दिवस, 600 रुपये दिया जाएगा, यानी कि आप एक दिन में 3 क्लासेस ले सकते हो। इसी तरह जो अप्रशिक्षित यहाँ पर जो शिक्षकों की घंटी आधारित नियुक्ति होगी उसमें 120 रुपये रखा गया प्रति कार्य दिवस और 360 रुपये यानी कि दिए जाएंगे अगर एक दिन में आप 3 क्लासेस लेते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 क्लासेस ही लेनी है, ठीक है। इसका जो माह रहेगा वो 25 दिन का जो है कार्य दिवस हो सकता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि संडे है तो आप उस दिन भी क्लास ले लो, आपका 25 दिन का जो कार्य दिवस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें बता दी गई थी और सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर थी। मैंने आप सभी को हर चीज़ बताया। यहाँ पर बताया गया था कि प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई, ठीक है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के प्रोत्साहन के लिए 24 जिलों में सरकारी विद्यालय का सर्वेक्षण कराने के बाद जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के लिए विद्यालयों का चयन किया जाएगा। इनमें घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और इसके लिए प्रखंड स्तर पर चयनित समिति गठित किए जाएंगे प्रशिक्षित शिक्षकों को। तो यहाँ पर अभी तक इतनी ही अपडेट देखने को मिली है, जहाँ पर सर्वेक्षण कार्य बोला गया था 20 जून तक कंप्लीट होने हैं और जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा है सर्वेक्षण के बाद उसी हिसाब से जो आगे की प्रक्रिया यहाँ पर करने वाली है, ठीक है। तो ये अपडेट था और लास्ट जो अपडेट मैंने आप सभी को दिया था जिसमें मैंने बताया था कि झारखंड में भाषा के लिए अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड घंटी आधारित शिक्षकों की होगी बहाली, जिसमें मर्चेंट मास्टर की नियुक्ति को प्रखंडवार निकलेगा विज्ञापन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर थी, बता दिया गया था कि 20 जून तक यहाँ पर जो है प्रोसेस सर्वेक्षण प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि जो स्कूल वार, प्रखंड वार और जिला वार जो कितने और किस किस विषय के मर्चेंट मास्टर की आवश्यकता है, हर प्रखंड में जितने मर्चेंट मास्टर की ज़रूरत होगी उसके लिए प्रखंडों में विज्ञापन निकाला जाएगा। बीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठन अभ्यर्थियों से आवेदन लेगी और योग्य अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी।
तो ये प्रोसेस था, अभी तक इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, अभी तक इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, बट जल्द ही देखने को मिल सकता है। जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक तरह से होगी, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट पास छात्र शामिल हो सकते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि झारखंड में भाषा के लिए अनुबंध एवं अर्चित मास्टर घंटी आधारित शिक्षक की बहाली इंटरमीडिएट पास छात्र छात्रा शामिल हो सकेंगे। जिस क्षेत्र में जनजातीय भाषा की बहाली होनी चाहिए इंटरमीडिएट में वह एक विषय के रूप में होगा और उसमें उनका पास होना आवश्यक होगा। इसी के अंकों के आधार पर जो है उन्हें वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया वीडियो की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी होगी वो आवेदन लेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो विभाग सर्वे कार्य करा रहा है, जो स्कूली साक्षरता विभाग है वो सर्वे कार्य करा रहा है। यहाँ 20 जून तक बताया गया था कि सर्वे कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो वीडियो की अध्यक्षता में जो है वो गठित कमेटी आपका आवेदन लेगी। ये सारी चीज़ें थी, अब तक इतनी ही अपडेट यहाँ पर देखने को मिली है। आगे क्या जो अपडेट है वो नहीं आई है, जो ऑफिशियल नोटिस वगैरह ऐसे कुछ नहीं आई है। मैंने सारी चीज़ें आप सभी ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके बाद मैंने सर्च वगैरह सारी चीज़ें पता की है, बट अभी तक इससे रिलेटेड कोई आगे की जो अपडेट है निकल कर सामने नहीं आ रही। आप सभी परेशान मत होइए, जैसे ही कोई अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। या जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी होगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं क्लियर कर दूंगी। तो अभी तक इससे रिलेटेड कोई अपडेट, इसके आगे कोई अपडेट नहीं आई है। ये जो पहले की अपडेट मैंने आप सभी को दिया था कि किस तरह से यहाँ पर जो 4 कैटेगरीज में है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का चयन बहाली किस तरह से किया जाएगा, कितने कैंडिडेट होने चाहिए क्लासरूम में, कितने नामांकन होने चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर टीचरों की जो है रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें करा दी है, तो इसलिए यहाँ पर फिर से मैं वो चीज़ नहीं बता रही आप सभी को। लेकिन जो लास्ट अपडेट थी वो आपको मैंने यहाँ पर वो भी मैंने करा रखा था। अभी तक कोई आई नहीं है अपडेट, और जैसे निकल के आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।